एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत 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 स्पेशल होने वाली है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा कि हमें अपना सिलेबस किस तरह से कवर अप करना है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने तीनों मेन सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर सकते हो और कितने टाइम में हमें कौन सी बुक या कौन सा चैप्टर खत्म करना है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करें, आ जाइए। तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो आपको एक समझनी है, वो ये है कि हमें अपना तीनों ही सब्जेक्ट का सिलेबस 2 महीने में खत्म करना है कैसे भी। ठीक है, 2 महीने कौन से हमारे पास, एक तो नवंबर और एक दिसंबर। ठीक है, इन 2 महीने में हमें कैसे भी करके अपना सिलेबस निपटा देना है, खत्म कर देना है। क्योंकि जनवरी में थोड़ा सा बर्डन ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपके तब प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, हमें अपनी प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन भी करनी है, रिवीजन भी करना है और फिर बोर्ड्स की टेंशन अलग है ना। तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लो इसी साल के अंदर, नवंबर एंड दिसंबर में। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और जिन बच्चों ने कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ा था, कंप्लीट कर रखा है, तो वो क्या करेंगे, वो रिवीजन करेंगे, वो सैम्पल पेपर करेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं करा है वो ये स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करके अपना सिलेबस निपटा लेना। ठीक है, चलो देखो स्ट्रैटेजी क्या है हमारी। आ जाओ जी, देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी। ये देखो, तीनों सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें नवंबर में क्या करना है। नवंबर में आपको अकाउंट्स में सिर्फ अपनी पार्टनरशिप कंप्लीट करनी है। ठीक है, सिर्फ पार्टनरशिप, 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पार्टनरशिप निपटानी है। कैसे करोगे, देखो सीधी सी चीज है, आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर, ओके, और गुडविल, इसको दे दो 10 दिन। ठीक है, 10 दिन में इसे निपटाओ, 10 डेज में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन बचे। एडमिशन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, टाइम लेगा, तो 5 दिन एडमिशन को दे दो और रिटायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप एडमिशन और रिटायरमेंट में 10 डेज दे दो। बाकी डेथ तो यार 1 दिन का चैप्टर है और बचा डिसोल्यूशन, तो फिर भी आपके पास 8 से 10 दिन बचेंगे, उसमें अपना डेथ और डिसोल्यूशन खत्म करना। सही। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है नवंबर मंथ के लिए कि अकाउंट्स में आपको पार्टनरशिप खत्म करनी है। कैसे करना है, कॉन्सेप्ट्स बनाना, इलस्ट्रेशंस करना, डन है। ठीक है, इसके बाद बीएसटी की अगर बात करूं तो बीएसटी में आपको पार्ट ए, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, इन्हें कंप्लीट करना है विद इन अ मंथ। बहुत इजीली हो जाएगा। देखो पार्ट ए में कुछ चैप्टर्स थोड़े से लेंदी हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, बट बाकी चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत जल्दी हो जाएंगे। 4 वीक्स का टाइम है जिसमें आपको 8 चैप्टर्स करने हैं, तो आप पर वीक 2 चैप्टर्स कर सकते हो। ठीक है, उसमें कॉम्बिनेशन ना लेना कि एक छोटा चैप्टर और एक बड़ा चैप्टर, इस तरह से करना। ठीक है, जैसे कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके साथ आपको क्या करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ आप ऑर्गेनाइजिंग कर लेना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाना, एक ही वीक में हमें 2 चैप्टर करने हैं, एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर, इस तरह से तो आपकी बीएसटी का पार्ट ए भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, बुक से रीडिंग लगाओ, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट ए यहाँ पे हो जाएगा हमारे 8 चैप्टर्स। ठीक, इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में मैक्रो की अगर हम बात करें तो मैक्रो में आपको नेशनल इनकम करना है, हमें गवर्नमेंट बजट करना है और मनी एंड बैंकिंग खत्म करना है। सिंपल। गवर्नमेंट बजट अगेन छोटा सा चैप्टर है, 1 दिन का चैप्टर है। मनी एंड बैंकिंग में बहुत कुछ नहीं है, टाइम लगेगा नेशनल इनकम में। ठीक है, उसमें काफी कुछ चीजें हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, तो उस पर टाइम लगेगा और लगाना भी है। ठीक है, और आईडी में आपको पता ही है कि देखो 10 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, बट पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीटेड है, तो सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं, उसमें से 4 चैप्टर्स आपको नवंबर में खत्म करने हैं। 4 चैप्टर्स। ठीक है, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप मैक्रो नवंबर में कर लो और इंडियन इकोनॉमी दिसंबर में कर लो, बट फिर तुम बोर हो जाओगे कि पूरी थ्योरी तुम 1 महीने पढ़ रहे हो, इसलिए कॉम्बिनेशन बना लो मैक्रो और आईडी का। ठीक है, मैक्रो में नेशनल इनकम करना है, गवर्नमेंट बजट करना है और मनी एंड बैंकिंग खत्म कर देना है, और आईडी में हमें 4 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं प्रिपेयर। ठीक है, ये तो हो गया नवंबर का काम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको वन शॉट्स में ऑलरेडी डाल रही हूँ। ठीक है, वन शॉट्स में अकाउंट्स के पोस्ट कर रही हूँ, बीएसटी में भी हम लोग कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स तक हमने करा है, 2 चैप्टर्स के मैंने वन शॉट पोस्ट कर दिए हैं। तो अभी आने वाले टाइम में मैं इस तरह के वन शॉट में कंप्लीट रिविजन करवा दूंगी। ठीक है, दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर में हमें क्या करना है जी, दिसंबर में आपको करना है कंपनी अकाउंट्स।
कंपनी अकाउंट्स में 2 चैप्टर हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स, जिसमें आपको 10 डेज में सब खत्म करना है, 10 दिन में हो जाएगा। शेयर्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बट डिवेंचर्स छोटा चैप्टर है, अगर आपने शेयर्स कर लिया तो डिवेंचर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी आपके पास 20 दिन बचेंगे जिसमें आपको एनालिसिस करनी है 20 डेज में। एनालिसिस में किस किस में आपको टाइम लगने वाला है? सबसे पहले तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, हेडिंग सब हेडिंग वाला, ठीक है, उसको आपको अच्छे से समझना है, तभी तो वो तो उस पूरी बुक का बेस है, ठीक। उसके बाद आपको टाइम लगेगा एनालिसिस, रेशोज में और कैश फ्लो में, बस। तो ये 20 डेज में बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे कि कंपैरेटिव कॉमन साइज और एक थ्योरी वाला चैप्टर है, वो तो एक एक 2 2 दिन के चैप्टर हैं, उनमें तो कुछ टाइम लगेगा भी नहीं, ठीक है। और आपके 15 दिसंबर के आसपास फिर प्री बोर्ड्स भी शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले आपने बहुत कुछ ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। बीएसटी की बात करें तो बीएसटी में आपको पार्ट बी खत्म करना है, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं आपके पास। अगेन इसमें आपके पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बाकी जो आपके पास चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो काफी छोटा चैप्टर है, और मार्केटिंग में भी कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं बट बेसिक है वो, ठीक है। तो टाइम इसमें लगने वाला है आपके पास एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट्स, बस, ठीक है। तो 4 चैप्टर्स हैं, पूरा महीना आपके पास बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में आपको फोकस करना है एडीएस पे, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें से आपको एडीएस पे थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी सारे ग्राफ्स हैं, है ना, डायग्राम्स हैं, तो उस पर टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज अगेन बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और आईडी में हमें क्या करना है, रिमेनिंग 4 चैप्टर्स को खत्म करना है, जिसमें आपके पास वही आ जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, यही सब आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है इन 2 महीने में। नवंबर में पार्टनरशिप निपटाओ, डीएसटी का पार्ट ए खत्म करो, मैक्रो में फोकस है नेशनल इनकम पे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, इसलिए दिसंबर में हमारे पास काफी टाइम है जिसमें आप पूरा ही सिलेबस खत्म कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो दिसंबर में मेजॉरिटी स्कूल्स में प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, बट प्री बोर्ड से पहले आप लोगों ने एक मेजर जो काम है वो कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो ट्राई करना है कि नवंबर दिसंबर में पूरा ही सिलेबस खत्म करो, ताकि आप जनवरी में जाके अच्छे से सैंपल पेपर कर पाओ, रिविजन कर पाओ, अपने प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन कर पाओ, और फिर आपके पास बोर्ड्स तो हैं ही, है ना। तो ये तो आपको काम करना है, ठीक है। मैं इसके अकॉर्डिंगली वीडियोस भी पोस्ट करूंगी, और बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल भी है, बाकी वन शॉट्स मैं पोस्ट कर दी रहूंगी, ठीक है। इसके साथ आपको एक चीज और करनी है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। अब ये कब करना है? ये हमें करना है संडे को। एक शेड्यूल बनाना कि हमें इस वीक में कौन सा चैप्टर करना है। अगर आप पार्टनरशिप से स्टार्ट कर रहे हो, नवंबर में पार्टनरशिप करनी है, तो इस पर्टिकुलर वीक में हमें पार्टनरशिप का कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। चैप्टर खत्म, फिर संडे को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, ठीक है। उसी चैप्टर बेस्ड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सीबीएसई क्वेश्चंस करो, या फिर सैंपल पेपर देखो, वो कर सकते हो, ठीक है। अब आपने सैंपल पेपर कैसे करोगे कि आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर में मिल रहे हैं वो कर लो, ठीक है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बना लिए बुक से, हमने इलस्ट्रेशंस कर ली बुक्स की, और अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी डाउट्स आते हैं आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक पे, तो कमेंट कर दिया करो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो यही आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है इन 2 महीने में अच्छे से, और बढ़िया रिजल्ट आएगा फिर आपका बोर्ड्स में भी, ठीक है। चलिए, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और अच्छे से काम करते हैं हम लोग मिलके, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।